हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीएसएम। स्टूडेंट, थर्ड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। उसके अंदर अब मैं कुछ आपको एग्जांपल्स बता रही हूँ, ये एग्जांपल आपको करने हैं। वो मैं आपको पूरा चैप्टर का सॉल्यूशन वगैरह बता देती हूँ। एक ये वीडियो पूरा सॉल्यूशन का ही बता देती हूँ मैं आपको, ताकि आप किस ढंग से इसे कम्प्लीटली करेंगे। सो फर्स्टली यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। इन अ सर्वे इज फाउंड 50 फैमिलीज बॉट मिल्क इन फॉलोइंग क्वांटिटीज। एक 50 मेंबर्स की फैमिली है और उसमें मंथली पर्टिकुलर मिल्क का प्रोडक्शन पर्टिकुलर कंजप्शन बताया है कि कैसे। सो उसको आपको क्या करना है, इसको इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब कि चारों जो लेसन में हमने पढ़ा वो चारों के हिसाब से आपको कंप्लीट बताना है। सो यहाँ आप देखेंगे इसके अंदर ये पूरा डेटा दिया हुआ है आपको, ठीक है ना। ये पूरा आपको दिया हुआ है कि कैसे ये पूरी फैमिलीज में ये पूरा अरेंज करना है। सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज के अंदर क्या करते हैं, हम असेंडिंग ऑर्डर में डिले करेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या से शुरू करेंगे। 5 कितनी बार वो संख्या आ रही है उसको हम लिखते जाएंगे 5 5 7 7, मतलब कि ये टोटल 50 आ जाएंगे यहाँ तक काउंटिंग में 50। इसके बाद 11 कितनी बार आया, 12 कितनी बार, 16, ये सारा हम इसके अंदर से ले लेंगे। नेक्स्ट अगर हमने ये तो हमारा हो गया इंडिविजुअल सीरीज। स्टूडेंट आपको ध्यान से देखना है, पूरे चारों जो लेसन मैंने पढ़ाया है पूरा उसका पूरा डिस्क्रिप्टिव पार्ट है ये। तो यहाँ पर इंडिविजुअल सीरीज के अंदर मैंने आपको बता दिया कि किस ढंग से इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर असेंडिंग ऑर्डर में अगर लेते हैं तो हमने आपको बताया था, यहाँ पर आपको बताया कि 5 6 7। अब यहाँ देखना है कि हमारे पास जो नंबर्स हैं वो कितने हैं। सबसे पहले लास्ट नंबर तक हमें काउंट करना है कि हमारे पास लास्ट जो नंबर है वो 26 तक है। सो 26 तक हम नंबर लिख लेंगे यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5। जो 5 से स्टार्ट हो रहे हैं तो हम 5 से ही स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है आप डिस्क्रीट में सबसे पहले हम काउंटिंग वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से हमारी ये जो डिजिट शुरू होती है। जैसे इसके अंदर सबसे पहले आपको दिख रहा है 5 से ही शुरू हो रही है, तो हम यहाँ से करेंगे 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 26 तक हम नंबर लिख लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये कौन सी सीरीज है स्टूडेंट, डिस्क्रीट सीरीज है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टेली बार बनाएंगे। टेली बार बना डिस्क्रीट सीरीज में, टेली बार मतलब कि 5 कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स आपको पता है तो यहाँ 2 लिख देंगे। जब 6 कितनी बार आया है ये लिख देंगे कि इस संख्याओं के अंदर ये संख्या कितनी बार आई है, ये नंबर कितनी बार डिजिट आया है। तो हम यहाँ लाइन बना देंगे। अब स्टूडेंट यहाँ आप देखेंगे 11 को आप यहाँ पर देखेंगे कितनी बार आया, 1 2 3 4 5। तो अब 11 जो 5 टाइम आया है उसको हम टेली बार में कैसे दिखाएंगे वो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। जैसे हमने यहाँ पर 4 तो बना लिया, 1 2 3 4, और 5 को हमने यूँ बना दिया। तो ये क्या हुआ, ये 5 बनाने का तरीका हुआ। तो टेली बार के अंदर जैसे 22 यहाँ पर 5 बार आया तो 5 बाकी 4 टाइम्स आए। अब ये जो हमारे टेली बार आए हैं, इन टेली बार के बाद हमारे पास इसको हम फ्रीक्वेंसी के रूप में लिख देते हैं। जैसे यहाँ आया है 5 तो यहाँ 5 लिख दिया, यहाँ 2 आया है तो हमने 2 लिख दिया। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई, ये क्वांटिटी हो गई और ये टेली बार हो गई। ये कौन सी सीरीज थी स्टूडेंट, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर असेंडिंग ऑर्डर में। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर होता तो हम उल्टे से शुरू करते और ये डिसाइड हो जाता। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर स्टूडेंट क्या दिया जाता है, क्लास इंटरवल निकालेंगे हम। अब आपको देखना है, मैंने अभी बताया सबसे छोटी संख्या हमारी 5 है और सबसे बड़ी संख्या हमारी 26 है। तो मान लो अगर मैं 5 का डिफरेंस लेती हूँ तो 5 से 10, 10 से 20, 10 से 15, 15 से 20, इसको हम फ्रीक्वेंसी के आधार पे बनाना था। यहाँ पर टेली बार वापस 5 से 10 तक की डिजिट के अंदर कितने तक कितना कुल आया है ये देखेंगे। तो यहाँ आता है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आया। तो अगर हमने 10, अब आपको एक स्टूडेंट एक चीज़ मैंने पहले भी बताई थी कि 10 की जो काउंटिंग होती है वो नीचे वाली में आती है, अपर में नहीं आती है। सो यहाँ 9 हो गया क्योंकि हमने एक काउंटिंग नहीं करी। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, 8, क्योंकि हमने ये दो छोड़ दिए हैं, ये नीचे वाले में ऐड होंगे। सो यहाँ आपको टेली बार बनाना है। इसके बाद टेली बार के बाद आपने फ्रीक्वेंसी बना ली कि टोटल कितना आया। तो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट आता है हमारा, हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आपको आता है नेक्स्ट यहाँ पे कि
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कैसे करेंगे, यहाँ क्वांटिटी हम दो तरह से, मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको बताया था कि कैसे करना है। सो उसके अंदर हम लेस देन कर सकते हैं कि 5 से कम 10, 15, 20 ये, और मोर देन में कर सकते हैं। तो 5 से कम तो स्टूडेंट आपको कोई है ही नहीं, यहाँ पे कोई भी सीरीज नहीं है, तो हम 5 से 10 में क्या कर देंगे, 0 लिखेंगे 5 तक के। लेस देन 5 में, 5 से 10 के बीच में हमारे पास फ्रीक्वेंसी ये आई भी थी, हमने पहले बताई थी कि ये सारी फ्रीक्वेंसी 5 से 10 के बीच में हमारे पास आई हुई है, ये सारी फ्रीक्वेंसी आई हुई है। ऐसे के ऐसे हम इसको लिख सकते हैं नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। सो ये तो हमारा हुआ लेस देन वाला। मोर देन वाले में स्टूडेंट क्या करते हैं, हम उल्टा ले लेते हैं। ये जो थी 50, इसको हमने सबसे ऊपर रखा, ये हमारा ये हमारा 50 जो था, ये 50 यहाँ आ गया सबसे पहली वाली पे मोर देन 5 में। अब 50 में से आपको पता है, 50 में से यदि 8 माइनस करा तो क्या आता है, 42। 42 में से 18 माइनस करा तो क्या आता है, 32। 32 में से 32 में से इतने माइनस करा तो ये आ जाएगा। और ये मतलब कि ये जिक जैक सीरीज चलती है। सो स्टूडेंट यहाँ पर आप इसमें से इसको माइनस करते जाएंगे, तो जो संख्या आती जाती है वो यहाँ पर लिखनी है। तो ये होता है मोर देन का साइन। सो आई थिंक आपको मोर देन और लेस देन वाले में अच्छी तरह आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम एग्जाम्पल। प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी सीरीज ऑफ द एग्रीज ऑफ 25 स्टूडेंट के 11th क्लास के स्टूडेंट है, ये आपको दे दिया। आई थिंक आपको अब समझ आ जाएगा कि कैसे बनाना है। सबसे पहले मैंने क्या किया, इनको अरेंज कर लिया। आपको पता है 15 कितनी टाइम्स आया है, ये हमें यहाँ पर देख के लिखना है। सबसे पहले 15, 16, 17, 18, 19 लिख दिया। इसके बाद टैली बार बना ली हमने। टैली बार 15 कितनी टाइम्स आया है, 15 आया है 7 टाइम्स। सो हमने यहाँ टैली बार बना के इसकी फ्रीक्वेंसी नोट कर ली। 16 कितनी बार आया, टैली बार बनाया और उसके बाद 9 लिख लिया। तो ये फ्रीक्वेंसी हमारी टोटल आ गई। तो ये हमारा सिग्मा एफ आ गया है। सो यहाँ हम इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड एग्जाम्पल। We have the following data on the monthly expenditure on food। 30 हाउस होल्ड के मंथली एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं। सो स्टूडेंट ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो आप इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आता है हमारा ये वाला एग्जाम्पल। इसमें आता है मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव में मैंने आपको बताया था टैली बार कैसे बनाना है। फॉलोइंग डेटा क्लास इंटरवल टू बी टेकन 6। अब यहाँ इन्होंने क्लास इंटरवल 6 लिया, ये बता रखा है यहाँ पे कि 6 का इंटरवल लेना है। स्टूडेंट यहाँ पर हमें देखना है सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी क्या है, 1, ठीक है ना। और सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमारे पास इसके अंदर आ रही है 36, तो मतलब कि 40 तक। अब क्लास इंटरवल यदि 6 लेना है तो हम ये ले सकते हैं कि 0 से 6 से, या अब इन्होंने जो लिया है 7 to 13 ले लिया, मतलब कि ये इस ढंग से। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने मोर देन लेस देन का नहीं करा है। सो यहाँ 6 का इंटरवल लेके टैली बार बना के फ्रीक्वेंसी बना दी है। नेक्स्ट हमारा आता है कि हमने फ्रीक्वेंसी तो बना ली, अब इसके बाद अब इसको हम किस ढंग से करेंगे, देखो। नेक्स्ट आता है हमारा कि इसको हम किस ढंग से कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट वो है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इनटू ए सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको सिंपल में, अब यहाँ स्टूडेंट आपको देखना मोर देन, मैंने आपको बताया था मोर देन के अंदर ऊपर वाला हिस्सा आता है और आपको करना चाहिए। वीडियो पोस्ट करके आप इसको करके देखेंगे। सो मेरा ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है, ये लेसन मेरा कंप्लीट होता है, इसके PDF में भेज दूंगी। सो स्टूडेंट कंप्लीट इट। थैंक यू।